गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी, कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की तरफ से आज के अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू है कलाम मुकद्दस को गैर अहम बनाना, यानी मार्जिनलाइजिंग गॉड्स वर्ड। बहुत सारी कलीसियाओं में मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ अंदाज से ड्रामे पेश करके, कहानियाँ बयान करके या फिर मीडिया को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हुए मुतनव्वो जज्बातियों हसासियत पर मबनी प्रस्तश पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाने के लिए खुदा के कलाम पर जोर दिया। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 आयत में मरकूम है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आजकल बाज़ ऐसे खादमीन भी हैं जो यहाँ तक कह जाते हैं कि रूहानी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हदायत के लिए हम सिर्फ बाइबल तक महदूद नहीं रह सकते, यानी दुनिया में और बहुत कुछ भी है। लेकिन कलाम मुकद्दस की तालीमात तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इफिसियों 4 बाब उसकी 12 आयत में मरकूम है कि कलीसियाओं के रहनुमाओं को खुदा ने ख़ास तौर पर मुकर्रर किया कि वो लोगों को कलाम की तालीमात दें ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। कुछ कलीसियाओं के रहनुमा ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ मोहब्बत की तालीम देनी चाहिए, यानी लोगों से गुनाह, सज़ा, खुदा के इंसाफ, गुस्से, गैरत, अब्दी सज़ा और जहन्नम वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सच्चे पैरोकारों से इस बात का तकाजा किया है कि वो किसी भी शख्स के दरियाफ्त करने पर अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद उम्मीद की वजह बयान करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहें। पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम अपने पहले ख़त के 4 बाब की 16 आयत में उस नौजवान खादम को सख्ती के साथ ये हदायत करता है कि वो अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करे और उन बातों पर कायम रहे। पौलुस रसूल मज़ीद उसे बताता है कि ऐसा करने से वो अपनी और अपने सुनने वालों की नजात का बाइस होगा। पौलुस रसूल तीमुथियुस के सामने कलाम मुकद्दस की अहमियत, हकानियत, बरतरी और ज़रूरत की तस्दीक इन अल्फाज में करता है कि तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और इसी हवाले के तनाजुर में पौलुस रसूल तीमुथियुस को एक बहुत ही ख़ास ताकीद करता है, जिसे मैं उसी के अल्फाज में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा और यीशु मसीह को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। मगर तू होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। मेरे अजीज़ों, हमारे नज़दीक खुदा के कलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए और हमें कलाम को लेकर हमेशा ही बहुत मोहतात रवैये अपनाने चाहिए। मेरे नज़दीक तो किसी भी खादम की सबसे बड़ी खिदमत ही खुदा के कलाम को दुरुस्त तौर पर पेश करना है। 138 ज़बूर की 2 आयत में मरकूम है कि तूने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और बाइबल मुकद्दस में कम अज़ कम 4 दफ़ा वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि हम खुदा के कलाम की ताज़ीम करें और उसमें ना तो कुछ घटाएं और ना कुछ बढ़ाएं, वरना हम सज़ा पाएंगे। बस हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी तरह से कलाम को गैर अहम ना बनाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगियां खुदा के कलाम की रोशनी में गुजारें। हमें हमेशा ही होसिया 4 बाब उसकी 6 आयत याद रखनी चाहिए, जहां पर मरकूम है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए,
चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। अभी आखिरी और अहम बात यह है कि बाइबल की दुरुस्त तालीमात के बगैर मसीहियत ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी शख्स के मर्ज़ की गलत तशखीस करे और फिर उस मर्ज़ के इलाज के लिए गलत दवाइयाँ और गलत तरीक़ा इलाज बताए। ऐसी सूरत में मरीज़ तंदुरुस्त नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की तरफ से उसे तहफ़्फ़ुज़ का एक झूठा एहसास होता रहता है और अंधे एतमाद के साथ वो ये समझता रहता है कि जो कुछ उसे बताया जा रहा है वही सच है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।